नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है गोरखपुर से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर कुसमी बाजार में। कुसमी जंगल कुसमी ही बाजार है, उसमें मौजूद है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक जर्जर इमारत यहाँ मौजूद है। बताया जाता है कि ये मियाँ साहब की कोठी है। जब मियाँ साहब कभी वीकेंड पर उनका परिवार यहाँ आकर कर वीकेंड मनाया करता था। और ये इस वक्त जर्जर स्थिति में है। लोकल लेवल पर इसकी देख रेख हो रही है, मगर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस कोठी के अंदर एक तालाब भी है, जो कि बड़ी दयनीय स्थिति में इस वक्त है। और ये पूरा एरिया फैला हुआ है। अभी फिलहाल ये बंद है। और अगर हम इस कोठी की बात करते हैं तो ये गोरखपुर के जो इमामबाड़ा स्टेट है, उसके जो मियाँ साहब है, उनकी कोठी बताई जाती है। ठीक इस कोठी के सामने ये यहाँ पर एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पर लोगों को याद नहीं है, जो यहाँ पर बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम अपने बचपने से देखते आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी मस्जिद है। इस एरिया में शायद ये वाहिद एक मस्जिद होगी। यहाँ पर जो हमने पता किया है, यहाँ पर 40-45 घर मुसलमानों का है, जिसको लेकर के इस मस्जिद को तामीर की होगी। और यूं कहा जाए कि जब यहाँ पर मियाँ साहब की फैमिली आती रही होगी, तो नमाज वमाज अदा करने के लिए यहीं पर सामने के लिए उन्होंने जगह लिया होगा और यहाँ पर उन्होंने बनाया होगा। अभी 20-25 साल पहले या 30 साल पहले के तकरीबन लोग बताते हैं कि यहाँ पर बगल में शिक्षा को देखते हुए जो उनका विजन था, जो मियाँ साहब का विजन था कि एजुकेशन एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ाई सबके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक अरबी मदरसा को यहाँ पर तामीर किया, ताकि यहाँ के आसपास के जो 40-45 घर हैं, उनके बच्चों को कम से कम दीनी तालीम दी जा सके, अरबी की तालीम दी जा सके, कम से कम कुरान की तालीम दी जा सके। यहाँ पर जो वो पढ़ाते हैं, जो उस्ताद हैं, वो 1 साल से आए हुए हैं। वो यहाँ पर मेरे साथ आइए, हम उनसे पूछते हैं यहाँ पर क्या-क्या आप पढ़ाते हैं? यहाँ हम अरबी तालीम देते हैं और बच्चों को उर्दू तालीम देते हैं। कुरान वगैरह आप लोग पढ़ाते हैं? कुरान वगैरह भी पढ़ाते हैं, मुकम्मल कराते हैं कुरान? मुकम्मल कराते हैं। कितने साल से बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए और कितने साल तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? बच्चे तकरीबन आते हैं 8 से 10 साल से लेकर के तकरीबन 15 साल तक। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि 8 साल क्या, 6 साल, 7 साल, 8 साल, क्योंकि ये गाँव का थोड़ा कस्बा एरिया है, तो 6 से 8 साल के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ना शुरू करते हैं। वो अरबी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, साथ में कुरान पढ़ते हैं। यहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि कुरान मुकम्मल यहाँ पे कराते हैं। ये जो एरिया है, हमने अभी इसके पहले आपको दिखाया है, यहाँ पर मियाँ साहब जूनियर हाई स्कूल। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो इसके आस-पास का जो मियाँ साहब के जो कोठी कहलाई जा रही है, मियाँ कोठी या कुसमी कोठी कहलाई जाती है, उसके आस-पास का एरिया वो भी यहाँ पर रिहाइश के लिए दिया गया है। शायद उस ज़माने में जो लोग मियाँ साहब के साथ रहते हों या उनके यहाँ काम करते हों, उन लोगों को रहने के लिए यहाँ पर वो ज़मीन और वो घर मुहैया कराया गया हो कि दूर से ना आना पड़े और यहीं कुसमी बाजार का मियाँ साहब जूनियर हाई स्कूल ये है। हम वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये प्रांगण आप देख सकते हैं। मियाँ साहब की एक और सोच, जो सर सैयद की सोच से मिलता था, वो उस वक्त उन्होंने एजुकेशन के बारे में सोचा। और गोरखपुर ही में नहीं, गोरखपुर के आसपास के एरिया में भी उन्होंने एजुकेशन के लिए स्कूल खोले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि गोरखपुर में आप देख सकते हैं कि लोअर से लेकर करके लोअर केजी से लेकर करके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का वहाँ पर इंस्टीट्यूशन मौजूद है। यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल मौजूद है, यानी कि अगर हम कहें कक्षा शिशु से लेकर के कक्षा 8 तक का मान्यता प्राप्त यूपी बोर्ड से जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के हिसाब से ये इत्तेफाक है कि इस वक्त जो हम लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। यह पूरा प्रांगण आप देख सकते हैं, यहाँ पर खेलने के लिए है और बहुत कुछ गुरुकुल की तरह इसका शेप दिया गया है। यहाँ पर पेड़-पौधे हैं, जिसके अगल-बगल में आप देख सकते हैं कि क्लासेस हैं जो अभी बंद हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे बात करें। हम कोशिश करेंगे यहाँ प्रिंसिपल से, अगर उनसे मेरी मुलाकात हो जाती है तो हम उनसे बात कर के और भी इसका डिटेल हम बताने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे इनको ज़रा थोड़ा पास करके दिखाएँ कि कल ही छठ का पर्व यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पर जो व्रती महिलाओं ने, उन्होंने कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और आज सवेरे जो है उगते हुए सूरज को अर्घ देकर करके उन्होंने अपना जो व्रत को पूरा किया है। ये गंगा जमनी तहज़ीब का एक ज़िंदा मिसाल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इमामबाड़ा स्टेट वो सिर्फ़ एक विशेष कौम के लिए ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि हर कौम के लिए ही उसने बराबर से ही
काम किया है। और यहाँ पर उसकी ये चीज़ दिख रही है, ये पोखरा चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे इस एरिया के लोग हों, उनको ये इस्तेमाल में है ये। जब भी ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर आकर के अपने परंपरा के अनुसार जो भी उनके मनोकामना होती है, उसको माँगते हैं, जो भी पूजा होती है। हमने आपको दिखाया जूनियर हाई स्कूल, जो कि मेन सड़क के ऊपर है। जो क्लास शिशु से लेकर के क्लास 8 तक है, वो वहाँ पर आपको हमने दिखाया। उसके बगल में आपको एक तालाब दिखाया, जिसमें अभी कल जो गुजरा है प्रोग्राम छठ का, वो वहाँ पर पर्व मनाया गया है बड़े धूमधाम से। आपको दिखाया रूबरू कराया मियाँ साहब की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मियाँ साहब की कोठी, जो कुसमी कोठी के नाम से विख्यात है। उसके सामने का जो मदरसा, जहाँ पर अरबी की तालीम दी जाती है। हमने आपको दिखाया कि वो मस्जिद, जहाँ पर जब मियाँ साहब की फैमिली या मियाँ साहब के लोग यहाँ पर आते थे, तो नमाज वगैरह अदा करते थे, इबादत करते थे, वो भी हमने दिखाया। उसके आसपास की जगह दिखाया, जहाँ पर वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, जिनको मियाँ साहब ने दिया हुआ है कि आप रहिए यहाँ पर और अपनी जिंदगी को गुजर बसर करें, हमने वो भी दिखाया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मियाँ साहब के नाम से मियाँ साहब जूनियर हाई स्कूल है, जो कि क्लास शिशु से लेकर करके कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता है, जो कि बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। जो भी सरकारी मान्यता प्राप्त होती है, वो प्राप्त है। और एक खास बात ये बताएं, इसके दाहिने साइड और इसके बाएं साइड दोनों तरफ आप देख सकते हैं कुछ रिहाइश है और कुछ कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है। ये भी मियाँ साहब के तरफ से, इमामबाड़ा स्टेट की तरफ से दिया हुआ है कि आप अपना जीवन यापन कीजिए, आप यहाँ बिजनेस कीजिए, आप यहाँ रहिए। इस तरह की और भी हम आपको लोकेशन पे जाकर करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ इमामबाड़ा स्टेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो लोकल हमने बात किया है, वो जो लोकल आबादी है, जो पुराने लोग हैं, उनका साफ ये कहना है कि मियाँ साहब के रहमो करम पर और मियाँ साहब की वजह से हम लोग यहाँ पर अभी तक हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, कुसमी से, ईएन डेली के लिए।